हम सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल देखने। ये है मुमताज़ महल का मकबरा और ये बनाया था शाहजहां ने। उनके जो पति थे शाहजहां, उन्होंने बनाया था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनकी 2-3 पत्नियां थी, पर मुमताज़ उनकी सबसे फेवरेट, या आप बोल सकते हो कि बहुत उनमें जान थी उनकी। और मुमताज़ और वो हमेशा साथ में रहते थे। दक्कन में जब लड़ाई चल रही थी तो दोनों साथ में थे, पर 14वें बच्चा उनका होने वाला था, फिर भी वो उनके साथ दक्कन की लड़ाई पे गए थे, क्योंकि वो सब पूरा मैनेजमेंट देखते थे वहाँ पे। जो मुमताज़ थी वो पूरा मैनेज करते थे और शाहजहां जो थे वो लड़ाई के लिए जाते थे। तो फिर क्या हुआ कि उनकी 14वीं बेबी हुआ तब होने वाली थी और 30 घंटे उनको पेन होते रहा, पर कुछ बेबी होने के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज में वो चल बसे। इसी दिन से शाहजहां को बहुत बुरा लगा और वो 1 साल के लिए अंदर चले गए, जेल में जाके बैठे, एक रूम में जाके बैठे। जब बाहर आए तो कहने लगे सब कि आप बूढ़े हो गए हो या ये। पर फिर उनको लगा कि यह जगह उन्होंने तय की थी यमुना नदी के आगे, जहाँ पे उनको दफनाया जाने वाला था। तो पहले दूसरी जगह दफनाया था, तो वहाँ से निकाल के 1 साल के बाद यहाँ आके दफनाया उन्होंने और यहाँ पे ये ताजमहल तैयार करने की कोशिश की। ताजमहल तैयार करने के लिए 22 साल लगे। बहुत सारे लेबरों के हेल्प से ये 22 साल तक ये तैयार किया और इतना सुंदर ये महल, जहाँ पे उनको सुकून मिलता है, ऐसा महल यहाँ पे ये ताजमहल तैयार हो गया। चलो ताजमहल के अंदर जाते हैं। यह है टिकट काउंटर। एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है और अगर आपको मकबरे तक जाना है तो 200 रुपये है। तो यहाँ से हम अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही आपको 3 जगह से एंट्री दिखाई देगी। एक साइड से रॉयल गेट, शाही दरवाज़ा, यहाँ से हम ताजमहल के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 11 डोम है आगे और 11 डोम है पीछे, तो टोटल 22 डोम है। जैसे ये बनाने के लिए 22 साल लगे थे, तो 22 डोम है ये शाही दरवाजे के अंदर। तो यहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे। अंदर आते ही संगमरमर सा तराशा ये सुंदर सा ताजमहल दिख रहा है। अंदर आते ही सामने फव्वारे हैं और एक सुंदर सी जगह है जहाँ से आप ताजमहल भी देख सकते हो। सेंटर में फव्वारे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और बहुत सारे फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं और ताजमहल की पूरी कहानी बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये 22 साल लगे इसको बनाने में, पूरे कारीगर हर तरफ से आए, कोई चाइना से, कोई दक्कन से, कोई अलग अलग जगह से। और ताजमहल को लगने वाला जो सफ़ेद मार्बल था वो राजस्थान से यहाँ तक हाथियों की मदद से, बड़े बड़े हाथियों की मदद से यहाँ तक लाया गया। दरवाजे के बाहर कैलीग्राफी में या उर्दू में जो भी लिखा है वो एमरल्ड या रूबी और ग्रीन स्टोन, अलग अलग टाइप के स्टोन से लिखा गया है और उसमें 90 भगवान के पूरे अक्षर लिखे गए हैं। तो इस तरह ये एक पाक जगह है और बहुत ही सुंदर है, पूरा मार्बल से बनाया गया है। टोटल 234 फीट हाइट है इस ताजमहल की। साइड में 4 मीनारें हैं जो टिल्टेड है, तो वो इस हिसाब से टिल्टेड है कि अर्थक्वेक भी आया तो वो ताजमहल पे न गिरे और ताजमहल सेफ रहना चाहिए। उसका बेस भी मेटल और वुडन बेस है। एक साइड से वहाँ पे उन्होंने एक दरगाह की है जहाँ पे शाहजहां डेली जाके मतलब नमाज पढ़ते थे और इक्वली बैलेंस करने के लिए ये देखिए ये दरगाह है जहाँ पे शाहजहां डेली 5 टाइम्स जाके नमाज पढ़ते थे और इक्वली बैलेंस करने के लिए अलग अपोजिट साइड पे सेम स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। तो चलो ऊपर चल के देखते हैं अभी।
जैसे मैंने पहले बताया, देखिए इसको चारों, ये दरवाजे के चारों साइड में उर्दू में लिखा गया है। तो ये 90 भगवानों का मतलब नाम लिखा गया है। और इसमें जो बेल बुट्टी और फूल के जो पत्ते बने हुए हैं, तो वो एमरल्ड टोपाज और रूबी से बनाए गए हुए हैं। जब फुल मून होता है तो ये पूरा चमकता है, मतलब जैसे हीरे चमकते हैं ऐसा पूरा चमकता है ये, और बहुत खूबसूरत दिखता है। ये यमुना नदी है, इसके तट पे ही ये ताजमहल बनाया गया है। देखिए ये यमुना नदी आपको ताजमहल के पीछे के साइड जाने पर दिखेगी। टोटल ताजमहल बनाने के लिए 32 मिलियन रुपीस लगे थे इनको। शाहजहां ने क्या किया, ये ताजमहल के बाद यहाँ एक काला महल बनाने लगा। जैसे ये सफ़ेद पत्थर में महल है, तो सामने एक काला महल, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सामने की साइड एक काला महल बनाने लगा। तो जो उसका लड़का था उसने बोला कि आप इस तरह पैसा फिजूल खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे सल्तनत का मतलब पैसा है, लोगों का पैसा है, तो इस तरह आप फिजूल खर्च नहीं कर सकते। पर जब शाहजहां सुनने नहीं लगे तो उन्होंने सामने एक लाल किला है यमुना नदी के तट पे, तो वहाँ पे उनको कैद कर दिया। अभी कैद करके उनको 8 साल हो गए। 8 साल के बाद फिर उनका मतलब देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई, और फिर इस यमुना नदी के तट से उनको लेके आए और इसी ताजमहल में उनको दफन कर दिया। वो तो एक बात अच्छी हुई, मुमताज़ के साथ ही वो यहाँ दफन हो गए, और यह ताजमहल खूबसूरत बहुत नायाब ताजमहल बन गया। इसलिए ताजमहल को मोहब्बत का सिंबल भी कहते हैं, क्योंकि शाहजहां ने अपनी मोहब्बत के लिए ये बनाया था। वैसे मुमताज़ ने मरते समय एक उनसे वादा लिया था कि मेरे लिए ऐसी कोई चीज़ बनाओ जो दुनिया में कहीं भी नहीं हो, मतलब मेरी याद में ऐसी आप चीज़ एक बनाना, ऐसा वादा लिया था। तो ये 22 साल तक ये ताजमहल बनाते रहे, पर ऐसा वापस कोई दोबारा ना बनाए, इसलिए उन्होंने वो कारीगरों के हाथ भी कटवा दिए कि ये वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत चीज़ यही बने। ताजमहल के आजू बाजू में भी बहुत सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, वो भी वेल प्लान था। इसका प्लान और उस वक्त का सामान सब यहाँ के एक म्यूजियम में रखा गया है। अरे म्यूजियम में अंदर फ़ोटो लेने के लिए अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अभी फ़ोटो नहीं लिए हैं अंदर के, पर आप ये म्यूज़ियम अच्छी तरह देख सकते हो। उसमें मुमताज़ और शाहजहां की हर चीज़ है, ताजमहल बनाते वक्त का पूरा प्लान है, आर्किटेक्चरल प्लान है, और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इसकी एक दीवार दिखाती हूँ, ये 3D इमेज है, पर इसमें 6 जैसे ग्रूव्स है ऐसे दिखेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये डिज़ाइन इस तरह बनाई गई है, तो उस ज़माने में भी ऐसी खूबसूरत चीज़ें बनती थी। ताजमहल का मेरा अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।